एक अच्छी ग्रोथ वॉल्यूम में देखने को मिल सकती है। कई सारी बातें उसमें कही गई हैं, वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल के जो जुड़ रहे हैं मोहित मखीजा। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। धन्यवाद नीरज जी। जैसे आपकी जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें आपने लिखा कि 13 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ अगले वित्त वर्ष में हो सकती है। तो मुझे सर एक्सप्लेन करिए, थोड़ा समझाइए अपने रिपोर्ट में आपने क्या क्या हाईलाइटर्स रखे हैं। जी, तो हमारे अनुमान से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में काफी वॉल्यूम में ग्रोथ आने की उम्मीद है इस सेक्टर में। और उसके दो कारण हैं मेन। पहला कारण तो ये है कि अगर आप जो सरकार की योजनाओं के बारे में देखें तो मैं बात करना चाहूंगा दो योजनाओं की। एक है जल जीवन मिशन और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये दो योजनाएं जो है, इसमें जो सरकार ने एलोकेशन डाला है उसमें हमने 27% और 62% की रिस्पेक्टिवली इंक्रीज से सरकार इसमें पैसा डालेगी। उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, और आप कह सकते हैं एक उसका उस वजह से जो पाइप कंपनियां हैं जो पीवीसी पाइप्स में डील करती हैं उनमें एक बढ़ोतरी होगी। उनके जो जिन मात्रा में वो पाइप्स बनाते हैं उनमें एक तेजी देखी जाएगी। अब अगर आप ये समझें कि किन क्षेत्रों में ये पाइप यूज किया जाता है, तो कृषि, जनापूर्ति, सिंचाई और एक जल निकास व्यवस्था जिसको सीवरेज कहते हैं, ये चार क्षेत्रों को अगर हम जोड़ें तो ये करीब 70% डिमांड का हिस्सा बनती है। इसके अलावा आवासीय पाइप्स, जो रेजिडेंशियल प्लम्बिंग की बात करें या फिर जो औद्योगिक पाइप्स होते हैं या इंडस्ट्रियल यूज की बात करें, वो बैलेंस 30% को का एक हिस्सा बनाते हैं। तो जो गवर्नमेंट, जो सरकार की ये पॉलिसियां हैं या नीतियां हैं, उसमें जो खर्च सरकार कर रही है उसका एक डायरेक्ट 70% भाग में उसका एक काफी बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। और उस वजह से इस सेक्टर में आने वाले साल में हमें 13 से 15% एक इंक्रीज की अनुमान है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या जल जीवन मिशन है उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी बढ़िया एलोकेशन सरकार ने किया है। इलेक्शन टाइम में तो थोड़ा बढ़ा के भी किया है, 27% बढ़ाया उन्होंने जल जीवन में, और 62% की राइज है आवास योजना में, जो घर बनाए जाते हैं उसमें लगेगी। लेकिन मोहित जी, आप ये भी कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, वॉल्यूम तो जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो मार्जिन बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं होगी? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी, अगर हम इस साल की बात करें जिसमें हम ऑलरेडी जिस साल के एंड पे खड़े हैं, उसमें एक मेजर कारण ये है कि जो इसमें रॉ मटेरियल रहता है, जो पीवीसी रेजिन रहता है, उसका प्राइस में करीब 20% से गिरावट हुई है। और ये एक कन्वर्जन इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पीवीसी की कॉस्ट एक काफी बड़ा हिस्सा जो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें जाता है। इस वजह से ये जो 20% की प्राइस में जो करेक्शन हुआ है, इस वजह से जो ग्रोथ है वो टोटल ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट या थोड़ी धीमी रहेगी। बट अगर हम अगले साल की बात करें, अगले साल हमारा अनुमान से ये जो ग्रोथ है ये 5 से 8% फिर भी रेवेन्यू में रहेगी। उसका एक मेजर रीजन ये है कि हम नहीं हमारे अनुमान से पीवीसी प्राइसेस के जो रेट आज की डेट में चल रहे हैं वो करीब 75-80 रुपए के बीच है, जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज में एक सही रेट के आसपास है। मोहित जी, ये जो रेजिन के प्राइसेस कोलैप्स हुए थे उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस हुआ, और वो लॉस उन्होंने सेकेंड क्वार्टर से बुक करना शुरू किया। सेकेंड में किया, फिर थर्ड में किया, और वो कह रहे थे कि फोर्थ क्वार्टर में बहुत मामूली है, जीरो हो सकता है उनका। तो ये इम्पैक्ट तो ख़त्म हो जाएगा, फिर भी जो है रेवेन्यू बहुत नीचे जा रहा है, 8 से 10 से घट के 5 से 8 रहेगा। क्या ये मतलब रेजिन वाला तो इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा? फिर रेजिन वाला इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। बट अगर हम आगे चल के देखें,
ये अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर जब रेजिन प्राइस जब शुरुआत हुई थी हमारी करंट ईयर की, तो 20%, 120 रुपए के आसपास थे। अब वो एवरेज प्राइस अगर 80, 85 या 90 रुपए रहता है तो उसका एक इम्पैक्ट तो सेल में आएगा। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि चाहे प्राइस 80 रुपए रहे, 85 रुपए रहे या 90 रुपए रहे, एक पाइप मैन्युफैक्चरर को एक डिमांड में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो उसको ये कॉन्फिडेंस देती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा और वो प्रोडक्ट मार्केट में कहीं पे डीलर के पास एक्यूमुलेट नहीं होगा। वो एक कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट का या जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उस चीज की तरफ फायदा देंगी। नहीं मोहित जी, मैं तो इसको दोबारा समझना चाहता हूँ। आप ये देखिए, रेजिन के प्राइसेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और डिमांड आप कह रहे हैं रोबस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सेक्शन है, हाउसिंग वाला हो या कृषि वाला हो, उसमें एक्स्ट्रा डिमांड आएगी। इलेक्शन ईयर है, बजट ज़्यादा बढ़ाया। रियल एस्टेट की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अपने आप में इंटैक्ट है, और लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 13-14% रहेगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगी। मैं ये समझा तो क्यों नहीं आएगी? प्राइसिंग इनके कंट्रोल में क्यों नहीं हो सकती जब चारों तरफ से डिमांड आ रही है, इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज हो जा रही है? फिर आपका प्रेडिक्शन ये भी कि मार्जिन भी बहुत बहुत ही मामूली इंप्रूव होंगे। रीजन? नहीं, मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट हम कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, वो हम मामूली इम्प्रूवमेंट नहीं कह रहे हैं। इस साल का जो मार्जिन है वो जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इन्वेंट्री में लॉसेस हुए उस वजह से 9 से 10% रहेगा। बट अगर हम अगले साल की बात करें तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हमें लगता है करीब 500 बेसिस पॉइंट से 600 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगा। सो मार्जिन जो इस साल थोड़े डिप्रेस रहे पाइप कंपनीज में, अगले साल मार्जिन नॉर्मल लेवल पे आने की पूरी हमारी संभावना है, वो हम ये कह रहे हैं। और जहां तक आपके रेजिन के प्राइसेस की बात है, जो रेजिन के प्राइसेस रहते हैं वो एक बैंड में मूव करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो बैंड 75 रुपए से 100 से 120 हुआ, और अब हम कह रहे हैं कि वो वापस एक एवरेज बैंड में रहेगा। तो अगर आगे चल के सपोज हम ये मान के चलें कि उसमें कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, तो जो इंक्रीज है, क्योंकि इस मार्केट में कंपटीशन भी रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेयर्स जो हैं वो अपने प्राइस को कंपटीशन के प्राइसेस से ऊपर रखेंगे। तो थोड़ा कंपटीशन को भी देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो इस साल का ग्रोथ रहेगा, जो आने वाले साल का ग्रोथ रहेगा, वो पिछले साल से थोड़ा अच्छा रहेगा। और वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि सरकारी की जो नीतियां हैं वो भी इस सेक्टर को लेके काफी पॉजिटिव हैं, तो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल बेटर रहेगा, और प्रॉफिट के मामले में तो डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, क्रिसिल ने ये जो एनालिसिस किया है, सर्वे किया है, ये 18 ऐसी कंपनीज हैं जिनके एनालिसिस के बाद निकाला, जो कि पूरी इंडस्ट्री का लगभग 50% रिप्रेजेंट करती है। तो एक बहुत ही बड़ा आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्री का पूरा व्यू इसमें आ जाता है। तो मोहित जी ने आपने फिर सब बैलेंस शीट वगैरह भी देखी होंगी कंपनियों की, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट कैसी दिख रही है उनकी बैलेंस शीट? जी, अगर आप इनमें डेट की बात करें तो इन कंपनीज का जो टोटल हम एक रेशो देखते हैं, उसे कहते हैं डेट टू एबिटा रेशो। वो रेशो काफी अच्छा है। इट इज, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मैं ये बोलूंगा लेस देन 0.5 टाइम्स, और 0.5 टाइम से नीचे हम उसको अच्छा मानते हैं। तो हमारे नजरिए में जो भी कंपनियां इस सेक्टर में हैं, दे आर उनमें जो टोटल डेट टू एबिटा की जो रेशो है वो काफी अच्छी है, और हमें उसके बीच में कोई ऐसा चैलेंज या कोई उनकी क्रेडिट प्रोफाइल में कोई कमी नहीं नजर आती है। अच्छा, इन कंपनियों ने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स प्लान वगैरह भी सामने रखा? इतनी रोबस्ट डिमांड है तो कोई नया प्लांट लगा रहा हो, या ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, या मर्जर एक्विजिशन, कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता लगी सर? जी, कैपेसिटी के बीच में मर्जर एक्विजिशन के बारे में तो मैं नहीं कुछ टिप्पणी देना चाहूंगा, बट हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी इंक्रीज पॉसिबल है, इवन विदाउट कुछ बड़ा केपेक्स के बावजूद। थोड़े बॉटल नेकिंग, थोड़ा बैलेंसिंग इक्विपमेंट लगा के आप कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो एज सच कोई बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंसमेंट नहीं है, बट
अगर हम देखें कैपेसिटी वाइज इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो इस डिमांड को मीट कर सके। इस समय किस किस यूटिलाइजेशन लेवल पे ये कंपनियां काम कर रही हैं? जी, अनुमान अगर मैं लगाऊं तो एक एवरेज लेवल पे एनीवेयर 75% से 80% के बीच ये काम कर रही हैं। हाँ, तो 80 के बाद तो वो थ्रेशोल्ड आ जाता है कि जब आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 80 मानते हैं लोग ऐसा किए। एक लास्ट क्वेश्चन सर, मोहित जी ये बताइए कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, ये क्या सिनेरियो रहेगा 2023-24 में? बढ़ेगा कुछ क्या? जी, हमारे अनुमान से तो एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस अगर नहीं बढ़ता है और अगर रॉ मटेरियल प्राइस में हम कोई बहुत ज्यादा उछाल या एक फ्लक्चुएशन नहीं देखते, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो इन लाइन विद लास्ट ईयर ही रहेगी। इन लाइन विद लास्ट ईयर। जैसे मैंने बताया, ये कन्वर्जन इंडस्ट्री है, इसमें रॉ मटेरियल प्राइस का ऊपर और नीचे होने से ही रॉ मटेरियल प्राइस पड़ेगा। सर एक चीज और, एक उसमें और एक और कन्वर्जन इंडस्ट्री के साथ साथ एक इसमें कैच भी है। जैसे लार्जली ये डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, है ना, बहुत 50-60-70% वहीं से आता है। लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा है जहाँ पे अब ब्याज दरों की मार पड़ेगी, है ना, वो 30% 40% वाली जो डिमांड का सेगमेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना लोग लोन लेकर के घर बनवा रहे हैं, घर ठीक करा रहे हैं, बिल्डर्स कितने मकान सोसाइटी बना रहे हैं, उस पर कुछ डिमांड कम होने की आशंका है क्या? जी, वो एक छोटा सेगमेंट है। अगर आप देखें, सिर्फ 30% उस सेगमेंट से आता है। और उस सेगमेंट में भी आप अगर एक लो अफोर्डेबिलिटी से लेके लग्जरी सेगमेंट की बात करें, वहां पे भी एक काफी डाइवर्सिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। आपकी बात एक लो अफोर्डेबल सेगमेंट में हो सकता है कि कोई सेलेबिलिटी का इशू आए, बट आई थिंक अगर हम लार्जर एक रियल एस्टेट डिमांड की बात करें तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं नजर आ रहा। परफेक्ट मोहित सर, बहुत शुक्रिया, और बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने समझा कि पीवीसी पाइप सेगमेंट में क्या चल रहा है इस वक्त। तो इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है इसमें। मोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस सेगमेंट की तमाम कंपनियों के लिए बहुत अच्छे ये टेलविंड्स हैं कि आगे जाते हुए ग्रोथ की बढ़िया उम्मीदें दिख रही हैं, जिसमें फिनोलेक्स, एस्ट्रल, प्रिंस, सुप्रीम, आशीर्वाद जैसी, आशीर्वाद हालांकि शायद अनलिस्टेड होगी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस पर काम करें, लेकिन आज फिलहाल इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आगे देखते हैं ओवरऑल मार्केट कैसा है। थोड़ा सा हल्का सा हरा दिख रहा है, क्या रुख बनता है, बातचीत करेंगे।